पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बाजार जा रही किशोरी से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आपको बता दें कि पड़ोसी ने बलात्कार किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बच्ची को गांव के जंगलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पड़ोस के मकान में ही रहता है आरोपी युवक। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और नोएडा से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। महिला समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई, गाजियाबाद समेत कई अन्य जगह के रहने वाले आरोपी हैं। कब्जे से 48 लाख नगद, 10 लाख के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं नोएडा से, जहां पर आपको बताते चले एक अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और महिला समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई, गाजियाबाद समेत अन्य जगह से रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से 48 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी बोर्ड के परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा चुनाव के बाद कराई जाएगी बोर्ड परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव जब खत्म हो जाएंगे तो बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। 20 मार्च से शुरू हो सकती है बोर्ड परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 मार्च को मतगणना होगी और इसके बाद 20 मार्च को आपको बताते चले कि बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला सामने निकल कर आया है। यूपी बोर्ड से संभावित परीक्षाओं का शेड्यूल शासन को भेजा और शासन से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा परीक्षा का क्रमांक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 मार्च को यूपी में होगा विधानसभा चुनावों की मतगणना और जिसके बाद उत्तर प्रदेश में परीक्षा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई यूपी बोर्ड के परीक्षा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कराई जाएगी बोर्ड परीक्षा। 20 मार्च से हो सकती है बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा। वहीं यूपी बोर्ड ने संभावित परीक्षाओं का शेड्यूल शासन को भेज दिया है। लखनऊ से एक और खबर आपको बताते चले कि यहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ है। सपा में जल्द शामिल हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले कई फेरबदल देखने को मिले हैं और इसी दौरान एक और बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ है और सपा में जल्द शामिल होने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ आसिफ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, क्या इस मामले को लेकर अपडेट है आपके पास? सेवा योजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों में रहकर काम कर रहे थे। उनका दम घुट रहा था और उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा है कि
दलित पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे मोटे व्यापारियों के परेशान थे। इस वजह से वह काफी आहत थे। यही वजह है कि उन्होंने कैबिनेट पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और आपको सत्यम बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई भाजपा नेता भी जा सकते हैं उनके साथ, जिसमें ममतेश साक्य, विनय साक्य, धर्मेंद्र साक्य समेत 6 से 7 मौजूदा विधायक। ठीक है आशिफ, एक अपडेट आपको मैं बता दूं कि इससे पहले 2 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें सुहेलदेव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, उन्होंने एक खुलासा किया। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसी सप्ताह में बीजेपी के कई दिग्गज नेता बीजेपी पार्टी छोड़कर सपा में शामिल होंगे, सपा का पदभार संभालेंगे। कहीं ना कहीं ये बात सही होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अगर राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो लगातार जो है अंतरकला चल रही थी बीजेपी के भीतर, और बीजेपी जो है अंदर ही अंदर सबको मैनेज करने में भी जुटी थी। लेकिन जब आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से जो आज घटनाक्रम हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लगातार कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के नेता शामिल होते चले आ रहे हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर मंत्री रह चुके हैं और इनका काफी मौर्य वोटों पर काफी जो है पकड़ भी है, और साथ ही साथ इनका दलितों में भी काफी पकड़ है। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दिया और उसके बाद अखिलेश यादव के पास पहुंचे, अखिलेश यादव ने फोटो भी शेयर की है जिसमें दोनों लोग साथ में खड़े हुए हैं, और उसके बाद जो है राजनीतिक भूचाल आ गया जिसमें 11 से 12 बीजेपी विधायक और कई बड़े नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कयास अभी फिलहाल लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद को मनाने की लगातार कवायद भी चल रही है। गृह राज्य मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में है और लगातार वार्ता चल रही है। लेकिन जिस तरह से जो खुलकर सामने बातें आई हैं और साफ हो गया है कि कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है, और यही वजह है कि उन्होंने अपना दुख दर्द जो है ट्विटर पर भी शेयर कर दिया है। और आपको बता दें सत्यम की अखिलेश यादव भी लगातार इशारे कर रहे थे कि अभी कई नेताओं की जो है सपा में एंट्री होगी जिसमें बीजेपी नेता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो घटनाक्रम सामने आया उससे कहीं न कहीं बीजेपी के प्रति स्वामी प्रसाद मौर्य का मोह भंग हुआ है। वहीं सूत्रों का यह भी दावा है कि कई और बड़े चेहरे जो है बीजेपी का दामन छोड़कर सपा में जा सकते हैं, जिस तरह से जो सामने तस्वीर आ रही है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में ऐसे नेताओं की नाराजगी है, और यह नाराजगी का फायदा जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भुनाना भी जानते हैं। और लग रहा है कि जिस तरह से जो है दावे किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। और बता दूं कि जिस तरह से हिटलर शाही बीजेपी में चल रही थी उसका भी फायदा अब सपा को मिलता दिख रहा है। जी सत्य, बिल्कुल हिटलर शाही का फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है, और एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इटावा से अगली खबर सामने निकल कर आ रही है। भाजपा के नेता शिव प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जगाया और कहा कि अराजकता दूर करनी है, इसलिए अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरो। और पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव प्रसाद यादव ने यह बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। शिव प्रसाद यादव ने कहा है कि दबंगियों, लुटेरों, गाड़ी चोरों और अराजकता को रोकना है, इसलिए अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ें उनके खिलाफ चुनाव लड़ो, चाहे वो आगरा से लड़े, कानपुर से लड़े, कानपुर मंडल से या झांसी से लड़ें, कहीं से भी अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ लड़ो। तो वहीं आपको ये भी एक जानकारी दे दे कि 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भरथना विधानसभा से चुनाव लड़ा था नेताजी ने। वहीं मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, और अब अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ने की मंशा जताई है। ऐसा इसका उद्देश्य ये है कि
सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी पिछले 4-5 दिन से भगवान श्री कृष्ण के सपने को सुना रहे हैं कि हमारी सपा की सरकार आ रही है। और अभी उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ से श्री मुलायम सिंह जी इलेक्शन लड़े हैं वहाँ की किसी भी सीट से हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो श्री मुलायम सिंह जी जसवंतनगर से राजनीति प्रारंभ की, जसवंतनगर से कई बार विधायक रह चुके। दूसरी जगहों पर वो जहाँ भी लड़ने गए हैं वहाँ इसलिए लड़ने गए हैं कि यादव समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नेता न बन जाए। और कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिजनौर में मिले हैं कोरोना के 120 नए मामले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर आपको बताते चले कि कोरोना के 120 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। ऑनलाइन के 27 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 203 पहुंच गई है। बिजनौर से बड़ी खबर कोरोना को लेकर आपको बताते चले कि बिजनौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिजनौर में 120 नए केस सामने निकल कर आए हैं। पुलिस लाइन के 37 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 203 पहुंच गई है। और अमरोहा से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अमरोहा में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। जमीन खरीदने को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। देवेंद्र ने नरेश को बेरहमी से पीटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाने के महिला मायापुरी का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं।